नंबर 217 पार्ट नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये भी हमारा लगभग कितने नंबर का, 10 नंबर का शायद। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, रीजंस फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी इन इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसकी बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करेंगे। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स की बात हम ये करेंगे। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्या एडवांटेजेस है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट की, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स की बात करेंगे। इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन, उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशंस क्या क्या हैं वो बात करेंगे। मार्केट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो देखेंगे। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। स्पेकुलेशंस की बात करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट की बात करेंगे। क्रॉस करेंसी रेट्स, उसके बाद बिड प्राइस एंड ऑर्डर प्राइस की बात करेंगे। स्प्रेड की बात करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द बिड प्राइस एंड ऑफर प्राइस इज कॉल्ड स्प्रेड। स्पॉट रेट की बात करेंगे। स्पॉट ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड रेट की बात करेंगे। स्वैप रेट के बीच में यहाँ पर आएगा फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइडेड बाय स्पॉट इंटू 12/n इंटू 100। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट ऑन एक्सचेंज रेट्स पे क्या पड़ता है। लॉ ऑफ वन प्राइस क्या है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम क्या है वो हम पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम के बारे में। द करेंसी विद द हायर इंटरेस्ट रेट विल बी सोल्ड एट ए डिस्काउंट इन द फॉरवर्ड मार्केट अगेंस्ट द करेंसी विद द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। करेंसी विद द हायर इंटरेस्ट रेट जिसका विल बी सोल्ड एट ए डिस्काउंट, जो डिस्काउंट पे सोल्ड हो जाएगी, हायर इंटरेस्ट रेट है तो इन द फॉरवर्ड मार्केट। समझ में आई बात। तो फिर ये हम देखेंगे इसके बारे में। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम पढ़ेंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम के बारे में हम देखने जाएंगे। तो ये उसके बाद थ्योरी में हम देखेंगे। रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स आर कनेक्टेड बाय फिशर इफेक्ट। ये फिशर इफेक्ट एक बार देख लो। 1+p ब्रैकेट में 1+i इज इक्वल टू 1+m। ठीक है, तो रियल इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड जनरल इन्फ्लेशन और मार्केट इंटरेस्ट रेट, इसकी बातें हो रही हैं। तो ये देख लो, p इंटू आई इज इक्वल टू m, पाई इज इक्वल टू एम, पाई इज इक्वल टू एम, पी आई से याद कर लेना। पाई इज इक्वल टू एम, या फिर आर इज इक्वल टू एम बाई आई, आर इज इक्वल टू एम बाई आई है यहाँ पर। एम इज इक्वल टू आई आर, एम इज इक्वल टू आई पी, दोनों भी कर सकते हैं। ओके चलो ठीक है। The law of one price leads to the conclusion that the real interest rate ignoring inflation should be the same in any country assuming deposits with a similar level of risk। ओके ठीक है, चलो आगे चलेंगे। फिशर इफेक्ट जो है, इरविंग फिशर 1913 द बुक द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एस्टेब्लिश दैट इन इक्विलिब्रियम पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। that in equilibrium lenders will receive a nominal rate of interest equal to the real interest rate plus an amount sufficient to offset the effect of expected inflation। ठीक है, चलो आजो जी, आजो आगे आजो। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट की बात करेंगे। ओपन फिशर थ्योरी की बात हम करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ द IRP एंड PPP थ्योरम की बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट पैरिटी IRP थ्योरम एंड परचेजिंग पावर पैरिटी PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर इंटरेस्ट रेट। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। टेलीग्राफिक और केबल ट्रांसफर्स की बात करेंगे हम। उसके बाद मेल ट्रांसफ़र की बात होगी। बैंकर्स ड्राफ्ट एंड बैंकर्स चेक्स की बात। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये पुराने पढ़े हुए हमने। लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे। इट इज मेथड ऑफ मेकिंग ट्रेड पेमेंट स्पेशली वाइल डीलिंग विद अननोन ट्रेडर, तो लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं। इंटरनेशनल मनी ऑर्डर्स की बात करेंगे। बाइंग एंड सेलिंग रेट की बात करेंगे। करेंसी बाइंग एंड सेलिंग रेट। TC बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसकी बात करेंगे। TC मतलब ट्रैवलर्स चेक बाइंग एंड सेलिंग रेट की बात करेंगे। TT बाइंग एंड सेलिंग रेट, TT बाइंग रेट्स आर एप्लीकेबल फॉर द ट्रांजेक्शन्स विद द बैंकर्स। नोस्ट्रो अकाउंट, कहाँ पर, बैंक्स नोस्ट्रो अकाउंट यानी फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन्ड एट फॉरेन सेंटर विद द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक टू फैसिलिटेट द रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, नोस्ट्रो बैंक। तो TT बाइंग एंड सेलिंग देखेंगे हम। और उसके बाद बिल बाइंग एंड सेलिंग रेट देखेंगे। करेंसी डिवैल्यूएशन देखेंगे। व्हेन द करेंसी फॉल्स इन वैल्यू, डिवैल्यूएशन वी से दैट इट हैज़ बीन डिवैल्यूएड, उसकी वैल्यू कम हो गई है।
LIB और लिबोर की बात करेंगे, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट लिबोर कहते हैं इसको। इसकी बात करेंगे 1916 जो एस्टेब्लिश हुआ है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करेंगे, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करेंगे हम। उसके बाद द बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्ट डीपन एंड इंटीग्रेट फाइनेंशियल मार्केट, रेज एक्सेस टू ग्लोबल सेविंग्स, ठीक है। द एडवांटेजेस ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी आर द फॉलोइंग, इंटीग्रेट नेशनल इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी, तो कैपिटल अकाउंट ही कन्वर्ट कर दिया ताकि नेशनल इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कन्वर्ट किया जा सके। रिफॉर्म्स इन द फॉरेक्स मार्केट की बात करेंगे, फॉरेक्स मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म हुआ है उसकी बातें हम करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे हम अगले पार्ट में। 5 मिनट का बना है, बहुत बढ़िया बात है। कितना हो गया 233 नंबर पेज, पार्ट नंबर हमारा ये है, कितना पार्ट नंबर ये 13th, यस 13th पार्ट है, पेज नंबर 233। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, ठीक है। चलो।